नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 24 साल के इंतजार के बाद ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। करीब 11,200 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट से एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और इसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है। 3,300 एकड़ में बना ये एयरपोर्ट सालाना 3 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा, जहां 20 मिनट में बोर्डिंग जैसी आधुनिक सुविधा दी जाएगी। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E579 का इंजन हवा में फेल हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई। रनवे पर दमकल और एम्बुलेंस तैनात रहीं। राहत की बात ये रही कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी 160 यात्री पूरी तरह सुरक्षित है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 99% हिंदू पार्टी छोड़ना चाहते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जबरदस्त लहर का दावा किया। 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। डीजीसीए ने वीआईपी और वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी नेता को पायलट पर दबाव डालने की इजाजत नहीं होगी। मौसम या सुरक्षा ठीक न होने पर पायलट उड़ान से इनकार कर सकता है। ये फैसला बारामती प्लेन हादसे के बाद लिया गया है, ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो। हूथी रेबल्स भी अब ईरान इजराइल संघर्ष में कूद पड़े हैं। यमन से 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया। वहीं यूएई में मिसाइल मलबे से 5 भारतीय घायल हुए हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। नेपाल में सत्ता बदलते ही बड़ी कार्रवाई हुई है। नए प्रधानमंत्री बलेन शाह के शपथ लेने के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जेन जेड प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही का आरोप है, जिसमें 77 लोगों की मौत हुई थी। जांच आयोग की सिफारिश के बाद ये कार्यवाही की गई। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़े पैमाने पर टॉमाहॉक मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं। इससे अमेरिकी स्टॉक का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक मिसाइल बनाने में 2 साल लगते हैं, जिससे भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। रूस ने 1 अप्रैल से 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात पर रोक लगा दी है। इसका मकसद घरेलू सप्लाई बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रित करना है। इस फैसले से चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा, जबकि भारत पर इसका प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों पर बड़ा कदम उठाया गया है। संसद के निचले सदन ने नया बिल पास किया है, जिसमें बब्बर खालसा जैसे संगठनों के झंडे फहराने पर बैन लगाया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थलों के बाहर डराने धमकाने को अपराध माना जाएगा। अब ये बिल सेनेट में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। इंडियन नेवी की निगरानी में ईंधन लेकर आ रहे 2 भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर रहे हैं। युद्ध जैसे हालात के बीच नौसेना के युद्धपोत सुरक्षा में तैनात है, जिससे भारत की एनर्जी सप्लाई बनी हुई है। वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। उत्तर बंगाल की कई सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दार्जिलिंग की जनसभा में दिए गए बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी मामले में रिपोर्ट तलब की है, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। बंगाल चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा में देरी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। कई संभावित उम्मीदवार अब खुद ही मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। पार्टी की आधिकारिक सूची का इंतजार लंबा होने से कार्यकर्ताओं का उत्साह भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में आज से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि अप्रैल की शुरुआत में भी गर्मी कम रहने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने गैस संकट के बीच बड़ा कदम उठाया है। कमर्शियल एलपीजी का कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। सरकार ने स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता देने की बात की है। इस फैसले से उद्योगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से गैस सप्लाई की कमी से जूझ रहे थे।
इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 4,276 रुपए सस्ता होकर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी 10,717 रुपए की गिरावट आई है। वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों के डॉलर की ओर रुख करने से ये असर देखने को मिला है। क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की शुरुआत आज से हो रही है। ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर की उम्मीद है। भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आज 15 साल के हो गए हैं और अब सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पात्र हो गए हैं। आईसीसी नियमों के मुताबिक इस उम्र के बाद खिलाड़ी डेब्यू कर सकता है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजरें उनके संभावित टीम इंडिया डेब्यू पर टिकी हैं। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ के पार पहुंच गई है। रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है। फिल्म मेकर करण जौहर ने भी फिल्म को सराहा और कहा कि ये कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। डायरेक्टर एसएस राजामौली अपनी नई फिल्म वाराणसी के साथ फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। 6 एकड़ में भव्य काशी सेट तैयार किया गया है। फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगे, जो इसे और खास बना रहा है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।